हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने कल एनालिसिस किया था उस बेसिस पे हमने आज एक ट्रेड लिया था और उसमें हमने करीब करीब 6500 रुपये और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था 1 वर्सेस 1 वो हमने अचीव कर लिया है। तो उसका एनालिसिस हम देख लेते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था और कैसे हमने कहाँ एंट्री ली थी और कहाँ एग्ज़िट किया था। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल को फॉलो कर रहा था और आज इसने ओपनिंग करके इसके नीचे जाके तुरंत ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस फेस किया था। फिर यहाँ एक चैनल टाइप नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूस बना रहा था। वापस से इसका जो बाइंग लेवल था जहाँ बायर्स एक्टिव हुए थे वहाँ से इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाया। फिर अगेन सेम लेवल पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया था। वापस से वहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया और यहाँ मल्टीपल जो मूविंग एवरेज थे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था वहाँ से उसने बाउंस लिया और अगेन पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू किया और यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट रिकवरी तो एक स्ट्रेट अप मूव आया जो अभी कंटिन्यू भी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो ट्रेड्स थे वो कौन से थे। तो 9:23 पे हमने हमारा पहला ट्रेड लिया था जिसमें हमने 50 क्वांटिटी ली थी। तो 9:23 पे यहाँ ये जो मेरे को लगा कि यहाँ से पुल बैक आके यहीं से जो जैसे यहाँ इसने बाउंस लिया इस मूविंग एवरेज पे जैसे उसने सपोर्ट लेके बाउंस किया वो मेरे को लगा कि एक सडन अप मूव आया बुलिश मूव। ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो वैल्यू है वो 275 पॉइंट है। तो जो फर्स्ट 275 का मूव आया तो जाहिर सी बात है वो ऐसे यहाँ से अगेन इतना बड़ा मूव नहीं देगा। तो मैं वेट कर रहा था पुल बैक के लिए। तो यहाँ पुल बैक आया जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया और यहाँ मल्टीपल क्लस्टर ऑफ सपोर्ट थे मूविंग एवरेज के, इसलिए जैसे कि यहाँ एक का अप मूव आया फिर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन आया। फिर अगेन जो CPR था वो CPR और जो यहाँ मतलब एक अगेन सपोर्ट जैसा कह सकते हैं यहाँ से उसने अपना जो ट्रेंड था वो चेंज किया और यही इसी लेवल पे 10:06 पे पहले मैंने लिया था इनिशियली 50 क्वांटिटी जहाँ से उसने बहुत नीचे मतलब समझो 397 प्रीमियम पे मैंने उसके नीचे से जब वो अप मूव उसका कंटिन्यू हो रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ से जो मेरा टारगेट था वो होएगा। यहाँ मेरे को एवरेज किया मैंने अपने पोजीशन को 1 लॉट से। तो 10:06 पे मैंने एक लॉट उसमें ऐड ऑन किया ये करीबन यहाँ और जैसे मेरे को लगा था कि यहीं से अपमूव शुरू होगा वहीं से ये अपमूव शुरू हुआ और मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था वो 12:12 पे मैंने पहले एक जो 510 के करीब जाके वो रिवर्स हो गया, काफ़ी नीचे चला गया था 480 475। फिर वापस से वो अपमूव आ रहा लेकिन 500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 500 के ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा और अगर वहाँ से रिवर्स आता है तो अपना पोजीशन ट्रेल एसेल करके थोड़ा सा लॉस मतलब प्रॉफिट में लॉस लेके एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो मैंने 1 लॉट 493 पे एग्ज़िट किया था 12:12 पे और फिर नेक्स्ट मूवमेंट जब एक अप मूव आया सडन तो मैंने 5:20 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था लेकिन वो एग्ज़िट हुआ 5:17 पे, थोड़ा सा स्लीपेज वहाँ हो गया। ये है 12:13 पे। अभी हम यहाँ देख लेते हैं 12:13 पे करीब इस कैंडल में और यहाँ मैं एग्ज़िट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया था और यहाँ एक मेरे को लगा राउंड नंबर है तो या तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग अप मूव आ सकता है या तो एक शार्प फॉल आ सकता है। जैसे कि यहाँ कल राउंड नंबर पे शार्प फॉल आया था, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था इसलिए मैंने फिर यहाँ अपना टोटली प्रॉफिट बुक कर दिया। वरना यहाँ हम ऐसे कर सकते थे कि जैसे कि यहाँ हमने करीब एक लॉट एग्ज़िट किया था, एक लॉट यहाँ एग्ज़िट करते और दूसरा लॉट कहीं ऊपर कहीं एग्ज़िट करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ उसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया है, बेरिश कैंडल फॉर्म किया है और अभी ADX में जो 35 की वैल्यू है तो करीब करीब ये यहाँ से शायद से एक नेगेटिव यहाँ तक 20 डे मूविंग एवरेज तक आके वापस से अप मूव शुरू हो सकता है या तो यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल भी आ सकता है।
दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस कैंडल का उसने लो ब्रेक किया है तो यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के राउंड नंबर अब सपोर्ट का काम करेंगे, और 220 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाएगा, और ये एक मार्क रेजिस्टेंस है। और 34,710 पे एक मार्क रेजिस्टेंस है, जैसे कि 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो शायद यहीं से पुल बैक लेके इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो ये एक ही ट्रेड हमने लिया था और हम दूसरा ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट सुबह से दोपहर कुछ होता है और दोपहर से 3 बजे तक में पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। इसलिए अभी फ़िलहाल हम अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट रखेंगे, जल्दी से इन करेंगे, जल्दी से आउट हो जाएंगे। यहाँ इसके कारण मैं जल्दी एंट्री ले लिया था, वरना मैं इसके करीबी जब वापस से बायर्स जोन में आता तो मेरी एंट्री यहाँ होती, तो यहाँ से एक अच्छा सा अप मूव मेरे को मिल जाता। इसलिए मैंने इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ एक और लॉट ले लिया था। तो ये था हमारा आज का जो ट्रेड था, उसकी एनालिसिस के हमने कब कितने बजे कब क्यों ट्रेड लिया था, और इसका जो प्रीमियम का चार्ट है वो ये है, यहाँ कहीं हम निकल गए थे। तो ऐसे ही एनालिसिस आज शाम भी आ जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं इंट्राडे के लिए और पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी शॉर्ट्स डालता हूँ स्टॉक के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।